हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका देखेंगे आज हम, वो भी एक दो नहीं बल्कि 3 तरीका से हम एचसीएफ निकालेंगे, जिससे आप को जो भी तरीका आसान लगे उस तरीका से आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो है 148 और 370 का महसा क्या होगा। महसा को ही इंग्लिश में एचसीएफ बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका देखेंगे। तो इसमें हम इसको भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको छोटी संख्या 148 को लिख देना है, गोल करना है आधा, और बीच में आपको लिखना है 370, ये बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे। अब इन दोनों को भाग देंगे। तो अगर हम इसका पहाड़ 148 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा आएगा 296 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को घटा देना है। आपको जब भी भाग देना है तो ये वाली जो संख्या होगी वो ऊपर वाली संख्या से छोटी आनी चाहिए। इन दोनों को घटाएंगे तो 10 में 6 गया तो यहाँ 4 बच जाएगा, 7 में गया 6 बचा था, अब 16 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, और 3 का 1 2 हो गया तो 2 में 2 गया कटकुट हो गया। अब आपको ये वाले संख्या को तब तक भाग देना है जब तक नीचे में जो संख्या है ये संख्या 0 ना आ जाए। अगर ये संख्या 0 आ गई तभी आपको रुकना है, वरना आपको इसमें भाग देते रहना है, ठीक है। तो अब फिर आपको भाग कैसे देना है, तो 74 के पास आपको गोल करना है और इस वाले 148 को यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। 148 को अब यहाँ लिख देंगे। अब फिर आपको इसको भाग देना है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर हम इसको 2 बार में भाग देते हैं तो ये हमारा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में 8 गया कटकुट, 4 में 4 गया कटकुट और 1 में 1 गया कटकुट। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे वाली जो संख्या है वो सभी संख्या कट चुकी है। जब आपकी सभी संख्या कट जाएगी तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ यहाँ पे कौन होगा, तो लास्ट में जब कटेगा तो जिस भी संख्या से आपने भाग दिया होगा वही संख्या आपका इसमें एचसीएफ होगा, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 74 हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने भाग विधि से एचसीएफ को निकालना सीख लिया। अब आगे हम देख लेते हैं। तो इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है 36, 72 और 126 का महसा क्या होगा, यानी 36, 72 और 126 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 संख्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका इसमें बनाने का ये है कि आप सबसे छोटी संख्या को पहले 36 है, 36 को आप पहले 72 से भाग देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा उसी एचसीएफ से आपको फिर जो भी संख्या होगी उसी संख्या से, जैसे आपकी संख्या 2 निकल गई तो 2 से फिर आपको 126 को भाग देना होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है 2 संख्या के लिए, ठीक है, लेकिन 3 संख्या जहाँ होती है तो थोड़ी सी ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको शॉर्ट तरीका से हम कैसे करेंगे, तो इसको शॉर्ट तरीका से करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर 3 संख्या लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, यानी 36 लिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 36 लेना है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लेना है जो 126 है। 126 हमने लिख लिया। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है। तो इस तरह से आप इसको जल्दी से निकाल सकते हैं। चलिए हम भी इसको लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 36 को भाग देंगे हम 126 से, ठीक है। अब इसको अगर हम 36 का पहाड़ा है अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 108 आ जाएगा, ठीक है। अब 126 में 108 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 में 8 गया तो 8 बच जाएगा, 2 में गया तो 1 बचेगा और 1 से 1 कट गया। अभी भी हमारे नीचे में संख्या बचा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए हमको इसको फिर से भाग देना होगा, ठीक है। तो इसको फिर से भाग देने के फिर 18 यहाँ पे रहेगा और 36 को हमको फिर से उतारना होगा। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो 18 का पहाड़ 2 बार अगर पढ़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 में 6 गया कटकुट और 3 में 3 गया कटकुट। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि नीचे जो है वो कटकुट आ चुका है, यानी अब हमारा जो एचसीएफ होगा वो ये वाली संख्या हो गई, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। और ये बिल्कुल एक सही मेथड है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका 3 संख्याओं का एचसीएफ को जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन से अगर आप सभी संख्याओं को भाग देंगे तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा आपका। चलिए अब एक और क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको अलग तरीका से बनाएंगे। हमने इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 36 और 144 के
महसा के आधे का मान क्या होगा। 36 और 144 के महसा के आधे का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे 144। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह इसको लाइन खींचना है। अभाज्य गुणनखंड विधि इससे पहले हमने एलसीएम निकालने में सीख चुके हैं, तो अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पहला टाइप नंबर 1 को एक बार देख लेंगे, जिससे आपको अभाज्य गुणनखंड करना आसानी से आ जाएगा। ऐसा हम इसको इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देंगे। क्या करना है आप लोगों को, अभाज्य संख्या पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्याएं होती है, ये अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो आपको जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है उसमें इन संख्याओं से ही आपको इसको भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पहाड़ में 36 कितना 18 बार में आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ में अगर हम 144 को आएंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर दोनों 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से इसको भाग दे देंगे। एक चीज़ आप लोगों को एलसीएम में हमने क्या बताया था कि कम से कम 4 या 5 जितनी भी संख्या हो तो उसमें कम से कम 2 संख्या भाग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एचसीएफ निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना हो कि जिस भी संख्या से आपने भाग दिया है उससे यहाँ दी गई सभी संख्याएं भाग होनी चाहिए। 2 या 3 संख्या नहीं, जितनी संख्या है वो सभी संख्या भाग होनी चाहिए, तभी आपको उस संख्या से उसको भाग देना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। तो चलिए अब 2 से 18 को भाग देंगे तो 2 नमा 18 हो गया, और 72 को भाग देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 छक 12, 36 आ गया। यहाँ पे हम 2 से इसको भी भाग दे सकते हैं, लेकिन 2 से 9 भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम अगली संख्या लेंगे जो 3 है। तो 3 से अगर 9 को भाग देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये 3 से फिर से भाग जाएगा, तो हम फिर से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ पे नीचे अगर हम किसी भी संख्या अगर 2 से भाग देंगे तो ये 1 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमको यहीं तक भाग देना है। और अब गुना में आप लोगों को क्या करना है, तो आपको गुना में लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। केवल आपको अभाज्य गुणनखंड से अगर निकालेंगे तो केवल इन्हीं संख्याओं को लिखना है, ये नीचे वाली जो संख्या है इसको आपको इसमें नहीं लिखना है। अगर आप एचसीएफ निकाले हैं तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 36 होगा। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में लिखा गया था कि महसा के आधे का मान आपको निकालना है, यानी 36 का आधा कर देना है। तो 36 का अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये सभी क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये नहीं कि आपको जल्दी से अगर आपका 36 एचसीएफ निकला है तो आपको 36 आंसर को टिक कर देना है। आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे इसके आधे का मान पूछ रहा था तो हमने इसका आधा कर दिया जो था 18। तो इस तरह हमने आज एचसीएफ को निकालना सीख लिया है। आगे भी इसी टाइप के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिससे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से कोई भी टाइप आपका नहीं छूटे। धन्यवाद।